स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का एक टेस्ट करने वाले हैं। चलिए अपने इस टेस्ट को शुरू करते हैं। ये मॉक टेस्ट आपका बिहार शिक्षक भर्ती और भी वो एग्ज़ाम जिनमें हिंदी आपकी पूछी जाती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं मैत्रेय पुष्पा, रमणिका गुप्ता, भारती मीना, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आपका जो बुक है आदिवासियों का संसार, इसके जो लेखक हैं वो हैं सुश्री शरद सिंह। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। आपके ऑप्शंस हैं रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, उपयुक्त में अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है इसके रचयिता कौन है। इस फ्रेंड्स आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, जो इन पंक्तियों के रचयिता हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। आप लिख लीजिएगा, मैथिली शरण जो गुप्त हैं ये हैं इसके राइटर, रचयिता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो रचना है जिसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शंस हैं रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके, उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो या फिर अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। ओके, पृथ्वीराज रासो आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इससे पहले उलटबासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं बौद्ध साहित्य, सूफी साहित्य, सिद्ध साहित्य, अधिक या फिर कोई भी नहीं। फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्ध साहित्य। ओके, 3rd ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी है? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी कहानी इनके द्वारा रचित नहीं है। एक और ज़िंदगी, राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके, एक और ज़िंदगी इनकी रचित कहानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या क्या है? 40, 44, 45, उपयुक्त में से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा।
ओके, 44 है कुल दृश्यों की संख्या। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है। विनम्रता, भावुकता, उदारता, अधिक या फिर कोई नहीं। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। इनमें से कोई भी उसकी जो प्रमुख विशेषता है वो नहीं दी गई है, ऑप्शन में नहीं है। ओके, नेक्स्ट है महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र हैं? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो महामाया जो है वो किन कैरेक्टर का नाम है, किस उपन्यास के पात्र का नाम है, आपको बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। ओके, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंग्रीन कहानी के लेखक हैं। आपके ऑप्शंस हैं निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन, उपयुक्त में अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, जो आपका गैंग्रीन कहानी है इसके लेखक हैं आपके अज्ञेय, राइट। और इस कहानी का शीर्षक बाद में बदल कर इन्होंने रोज़ कर दिया था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर है बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा चंद्रधर शर्मा, गुलेरी। ओके, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ये अमृतलाल नागर, राही मासूम रज़ा, शिव प्रसाद सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका 5th वाला बन जाएगा। ओके, इनमें से कोई भी नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं बूंद और समुद्र, खंजर नयन, अमृत और विष, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, खंजर नयन जो हैं ये महाकवि सूरदास पर आधारित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है जिसे संसार दुख कहता है वह कवि के लिए सुख है और धन और ऐश्वर्य रूप बल विद्या बुद्धि ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले कवि के लिए ये जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? आपको बताना है। सो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। ओके, मेहता जो कैरेक्टर है इनका ये कथन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं ऐसे ही और वीडियोस के लिए और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। सो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? आपके ऑप्शन है अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd वाला, स्कंदगुप्त एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। लघु मानव की महत्ता की किसने प्रतिपादित किया है? लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया है? आपका प्रश्न है। सो अगर आप चैनल पर अवेलेबल हिंदी सीरीज़ देख रहे हैं और आपको इस सेशन या हिंदी के किसी भी टॉपिक से कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, सो इसके ऑप्शंस हैं आपके दुष्यंत कुमार, विजय देव नारायण शाही, धूमिल, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, विजय देव नारायण शाही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है
इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु बने? आपके ऑप्शंस हैं कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्रा, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं पतला, चौगुना, घना, उपयुक्त में से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही हो जाएगा, चौगुना आपका विशेषण नहीं है गुणवाचक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। सो आपके ऑप्शंस हैं बराबर मानना, कम दिखाई देना, बारीकी से देखना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस मुहावरे का अर्थ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा, बराबर मानना। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न है कि किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? आपको बताना है महाशय, महोत्सव, पितृन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसमें आपकी स्वर संधि नहीं है? सो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही हो जाएगा, महोत्सव में नहीं है। ओके, संधि से रिलेटेड एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, सो आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संधि वाले वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन, पूर्ण भूतकाल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है कि मनोज पुस्तक पढ़ता है में वाक्य में वाच्य है कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कर्तवाच्य। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है द्वंद्व समास का उदाहरण है प्रतिदिन, भूखा प्यासा, बेकाम, उपयुक्त में से अधिक या फिर कोई नहीं। सो बेसिकली द्वंद्व समास आपका होता है जिसमें आपका ये साइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड चीज़ आपका जो इधर और इधर शब्द होगा वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा एकदम सही है, ये वाला साइन आपको मिलेगा और आपको ये ऑपोजिट मिलेंगे दोनों, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही हो जाएगा। अगला शुद्ध वर्तनी का प्रश्न है, साम्राज्य, श्राप, पैतृक, उपयुक्त में अधिक या कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सो थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये एकदम सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है शीघ्र विवाह होना, अड़चन दूर होना, तत्काल कार्य होना, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, तत्काल कार्य का होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कि अनल और अनिल श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं, आपका कौन सा इनका सही अर्थ है आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। ओके, प्रश्न है आपका, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा, आपके ऑप्शंस हैं। सो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही हो जाएगा और इसमें है आपकी व्यंजन संधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, मौन, शैव, कुलीन, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। जो ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही हो जाएगा। ओके,
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। सो 30th नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको। आज दिन सबसे अच्छा है। मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बताना है आपको। सो करेक्ट आंसर है, मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ। सेकेंड वाला एकदम सही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 के साथ ही फिनिश होता है हमारा मॉक टेस्ट। आपके कितने क्वेश्चन सही, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।